हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। सो वंस अगेन एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ ए पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या अभी वो सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या उनकी मनोदशा है आपको लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करेंट, प्रेजेंट, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिन किसी से भी आप प्रेम करते हैं वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो आपको जब ये मिले तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है 100% हो जाए, हो सकता है 20-30% ही हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए हो उसे रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन, हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए 3-4-5 बार अपने माइंड में, उनकी फ़ोटो विजुलाइज कर लीजिए, कोई चेहरा देख लीजिए, उनकी फ़ोटो आपके पास है तो फ़ोटो देख लीजिए, जैसे वो आपको याद आते हैं वैसा आप कर लीजिए। मैं तब तक कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्यूटिवली होके देखना, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना कार्डों से। होप आपको कुछ यहाँ से अच्छा मिले, आप अच्छा कुछ लेके जा सको यहाँ से। ठीक है, पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, यहाँ पे निकल के आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे निकल के आ रहा है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक बीच में से निकालता हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल निकला है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स का कार्ड। होप ये सारे कार्ड आपको अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से आपको दिख रहे हैं। ठीक है गाइस, सारे कार्ड मुझे लगता है आपको अच्छे से विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल पहला ही कार्ड जो निकल के आया था 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर है, वो अभी किसी न किसी पास्ट मेमोरी में अपने खोए हुए हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं घर पे अकेले बैठे हुए हैं, घर पे ही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके साथ उनकी कोई चाइल्ड बचपन की मेमोरी हो, किसी किसी की हो सकती है, किसी की अभी हो, जो भी आपके संग उनकी पुरानी मेमोरीज हैं, उन मेमोरीज में खोए हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या इन्फ्लुएंसेस कहीं से उनको मिले हैं पास्ट से, उन सब चीज़ों को ये मुझे याद करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं खोए हुए हैं पास्ट की मेमोरी में, अकेले पड़े हैं, घर पे अकेले हैं, और यस, कहीं न कहीं आपके साथ अपनी कुछ मीटिंग्स को याद कर रहे हों, कुछ मुलाकातों को याद कर रहे हों, पुरानी बातों को, आपके साथ जो भी उनका समय है उसको भी याद कर रहे हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपका पार्टनर अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में था, जहाँ पे उसका हार्ट ब्रेक उसको हुआ है बहुत बुरा वाला। ठीक है, बिट्रे किया गया है, अकेलापन महसूस कर रहा है, डिप्रेशन में है, कहीं न कहीं अलग हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले इसने आपसे अलग हुआ, देन ये थर्ड पार्टी की तरफ गया, वहाँ से भी अलग हो गया, वहाँ से भी बहुत जल्दी इसको बहुत बुरा समय देखने को मिल गया। अपसेट है, कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा, 2-3 लोगों के आसपास भटका हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है, सैड है बहुत ज़्यादा, हार्ट ब्रेक इसका है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है। इसी चक्कर से कहीं ना कहीं अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा है, पुराने समय को याद कर रहा है, अपने गोल्डन टाइम जो आपके संग इसने देखा था वो इसको याद कर रहा है। यस, कहीं ना कहीं 100% इसके अभी ये थर्ड पार्टी के द्वारा अफेक्टेड इंसान है। ये थर्ड पार्टी अब कोई भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी मदर, सिस्टर कोई और हो सकती हैं। ठीक है, इनकी कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया हो। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ पुराने इन्फ्लुएंसेस को भी याद कर रहा था। बिल्कुल उन लोगों ने इसको इन्फ्लुएंस किया हो आपसे रिश्ता तोड़ने को, या फिर किसी रोमांटिक पार्टी के चक्कर में आके इसने आपसे रिश्ता तोड़ा है। उसी चीज़ को सोच सोच के अभी ये बिल्कुल हार्ट ब्रेक में है, अकेला पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ने भी इसको छोड़ दिया है, ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, डिप्रेशन में है, सेपरेट हो चुका है। यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से भी इसको छोड़ दिया गया है, ये वहाँ से भी अकेला हो गया है, वहाँ से भी इसके पीठ में छुरा घोंपा है, वहाँ से इसको बहुत बड़ा धोखा मिला है थर्ड पार्टी के चक्कर से। जिस भी थर्ड पार्टी में ये था, कहीं ना कहीं उस
उसने इसको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से डिच किया है। इसने उस तरफ तो अपना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। और कहीं न कहीं इसी बात को अभी सोच के, पास की बातों को सोच के याद कर रहा है कि इतनी जितनी शिद्दत से वहाँ इसने डेडिकेशन दिया था, इतनी शिद्दत से अगर ये आपके साथ देता तो आज कहाँ होता। ये इसके मन में कहीं न कहीं चल रहा है। बिल्कुल हार्ट ब्रेक की एनर्जी में टूटा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है इंसान। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल इसकी बैक स्टैबिंग हुई है, मैं कह रहा हूँ ना, पीठ पे छुरा इसके भोंका गया है। इसको बहुत बुरी तरीके से डिच किया गया है। इसको बहुत बुरी तरीके से फेलियर फील कर रहा है इस टाइम। टूटा हुआ है, अकेला है, एग्जॉस्ट हो गया है, कहीं ना कहीं तरह सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि इसको खुद में ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इसको श्राप लग गया है, किसी की बद्दुआ इसको लगी हुई है। ऐसा भी ये इंसान सोच रहा है, इसके दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल एकदम डेड एंड पे पहुंच गया, आगे अब कुछ दिख ही नहीं रहा रास्ता। बोला यहीं पे रास्ता ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। इन सारी एनर्जीज़ में अभी आपका पार्टनर चल रहा है। कहीं ना कहीं इसके मन में ये चीज़ें भी आ रही हैं कि किसी न किसी का श्राप या किसी न किसी की बद्दुआ इसको लगी हुई है, जिस वजह से इसकी लाइफ में ये सब चीज़ आ रही हैं। इसको ये परेशानी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये इसको लग रहा है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है जो आपके साथ इसके पास्ट टाइम जो आपके साथ इसने देखा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी आपके अपने रिश्ते में, आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इसको दी थी। कहीं ना कहीं नो प्रॉफिट लॉस का आपने इसके संग अपना रिलेशन रखा था। बिल्कुल इसके लिए एक प्योर हार्टेड आप थे। वो चीज़ें भी इस इंसान को याद आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ना बहुत तगड़ा डेडिकेशन था इस रिश्ते के लिए। इस बंदे ने उसको उतनी सीरियसली लिया नहीं। ठीक है, इसने मतलब इधर उधर हाथ पांव चलाए होंगे, और भी कहीं ऑप्शंस देखता होगा, है ना, आपको डिच करना, आपसे झूठ बोल के इधर उधर कहीं जाना। मुझे लग रहा है ऐसा भी ये सब करता होगा। बट यस, कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इस रिश्ते में दी थी, लेकिन अभी इंसान ना आपके लिए सोच रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क डालना चाह रहा है, नए नए आइडियाज़ निकाल रहा है आपको, आपके साथ अपने रियूनियन करने के, आपको दोबारा से पाने के। कहीं ना कहीं आप इसकी यादों में हो, हर बार आपको सोच रहा है, दिन रात आपका नाम ले रहा हो, आपको सोच रहा हो। तो यस, कहीं ना कहीं वो भी एक मैनिफेस्टेशन में आ ही जाता है। किसी इंसान को अगर रिपीटेडली आप याद करते रहो, किसी चीज़ को आप याद करते रहो, तो उसका मतलब आप उसे मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जैसा आप सोचते हो, वो चीज़ें आपके साथ होती भी चली जाती हैं। तो यस, कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, आपके बारे में याद कर रहा है, पुराने रिजल्ट्स देख रहा है कि एक कैसा रिश्ता था विदाउट प्रॉफिट लॉस। कोई ऐसा कुछ नहीं था, हमेशा डेडिकेटेडली आपने उसको प्यार दिया। कहीं ना कहीं बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना डीपली मैनिफेस्ट कर रहा है, इतनी डीपली ये आपको याद कर रहा है, सोच रहा है, तो चीज़ें इसके पक्ष में भी जाएंगी, चीज़ें सही होती हुई भी नज़र आएंगी। यस, बट कहीं कहीं अभी 9 ऑफ वंड का कार्ड है। बिल्कुल अभी इसके खुद में भी एक लड़ाई लड़ रहा है, खुद में भी एक बिल्कुल ड्रेन्ड एनर्जी में है, अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहा है, अपने पास्ट से, अपने प्रेजेंट से लड़ रहा है ये इंसान, अपने पास्ट फेलियर से, अपने रिश्ते को जो पहले इसने फेल हुआ उससे सीख रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, एक किनारे पे खड़ा है अकेले, अभी खुद से बैटल लड़ रहा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के अप एंड डाउन से अभी इसकी लड़ाई जारी है। कहीं ना कहीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा सोचा है इसने, निखर के आएगा, बहुत ज़्यादा सीखा भी है इसने अपनी चीज़ों से, है ना। अभी बिल्कुल थका हारा अकेला पड़ा है इंसान, बट कहीं ना कहीं अपने पास्ट फेलियर से, अपनी ऑनगोइंग बैटल से, जो अभी इसकी करंट लाइफ में भी इसके कुछ ना कुछ बैटल अपने आप से लड़ रहा है। ये मुझे लग रहा है अभी जिस रिलेशनशिप में था वहाँ भी इसकी एक आपस में लड़ाई चल रही होगी। कहीं ना कहीं अपने आप को इसने बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है इस रिलेशनशिप में, जो नई रिलेशनशिप में ये था, उन चीज़ों से भी सीख रहा है। अभी इसके अंतर्मन में ना एक लड़ाई अपने आप अभी भी चल रही है। कहीं ना कहीं ये सोच रहा है पुरानी चीज़ों को लेके, पुरानी बातों को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं ट्रैवल का कार्ड है। बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो अगर मैनिफेस्ट आप एक दूसरे को कर रहे हो, एक दूसरे से मिलने की, दोबारा आप में भी, उसके मन में भी, मैं कह रहा हूँ ना कि एक इच्छा जाग रही है कि दोबारा से एक होने की, तो वो चीज़ें मुझे सक्सेस होती हुई तो दिख रही है, इनकम्प्लीट होती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं जो आप लोग सोच रहे हो हम एक होने की, अगर वो आपको दोबारा आपको अप्रोच करने की सोच रहा है, और मैं कह रहा हूँ करेगा भी जल्दी अप्रोच आपको दोबारा से, क्योंकि वहाँ से भी इसका रिश्ता टूट चुका है थर्ड पार्टी से, और इसको सही गलत का भी मायने नज़र आ गए हैं, समझ में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब आपको एकम्प्लिश होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आप दोनों का रिश्ता फिर से मुझे एक होता हुआ निकल आ रहा है, क्योंकि अब अच्छे अच्छे कार्ड्स ही यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स है, रियूनियन है, बिल्कुल सेलिब्रेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं
आप दोनों किसी त्यौहार में एक साथ जा सकते हो या किसी त्यौहार के थ्रू मिल सकते हो। आने अभी कुछ बहुत सारे त्यौहार लाइनअप हैं आगे, दिवाली है, देन क्रिसमस है, न्यू ईयर है, बहुत सारे त्यौहार लाइनअप्स हैं आगे। हो सकता है किसी त्यौहार में आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप किसी त्यौहार में मिल जाओ आपस में। आप लोग अगर अगल बगल रहते हो, सेम ऑफिस कलीग हो, तो वहाँ आपकी बातचीत दोबारा से शुरू हो। आप अगर हस्बैंड वाइफ हो और अभी सेपरेटेड हो, तो किसी त्यौहार में आप दोनों दोबारा एक हो जाएं, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। और अगर आप अनमैरिड हो और आप रियूनाइट होते हो, तो फिर मुझे लग रहा है आप दोनों की शादी भी बहुत जल्दी होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों बहुत जल्द में एक नॉट बांध लेंगे, गांठ बांध लेंगे अपना रिश्ता। आप लोग उसको एक नाम दे देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही। यस, कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल मैरिज का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है ना। लॉन्ग टर्म आपका रिलेशन है, मुझे चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप पहले से भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक दूसरे के साथ ही आपको खुशी मिलती है, इन्जॉयमेंट आप एक दूसरे के साथ ही कर पाते हैं। अगल बगल आपको वैसी वाइब मुझे नज़र नहीं आ रही। आपने उस इंसान ने भी एक थर्ड पार्टी में रह के देख लिया, वहाँ भी उसको पता चल गया कि नहीं, मेरी जो वाइब्स मैच होती हैं वो इसी से होती हैं, मेरे आप ही से उसकी वाइब मैच होती हैं। ये भी उसने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाके देख लिया है ना। तो और आपको भी पता चल गया होगा इन बिटवीन की, जैसे आप अकेले पड़ गए हो, वो आपसे सेपरेट हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चल गया है कि यस, मेरी खुशियाँ, मेरी हैप्पीनेस इसी इंसान के साथ थी। तो यस, कहीं ना कहीं वो इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ यहाँ पे मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है आप लोगों का। और इस बार एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक के साथ एक चमकता है कहते हैं ना, वो आपके रिलेशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म आपका रिश्ता ही चलेगा, इसके बाद कोई मुझे लगता नहीं दिक्कत है कि अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे, मनी अट्रैक्ट करोगे, है ना, लग्जरी अट्रैक्ट करोगे, आप प्रॉस्पेरिटी आप लोग अट्रैक्ट करोगे आपस में, जब आप दोनों एक हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की रहेगी। मुझे लगता है अगर किसी जॉब में हो, अगर आप साथ में आ गए, तो यस, आपको स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के नज़र आ रही है, और बहुत जल्दी आपका रियूनियन भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब बहुत वो एक फ़ेज़ जो आप दोनों की लाइफ में था ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से भी मुझे जाती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं वहाँ से वो निकल रहा है या निकल चुका है, या जस्ट कुछ समय बाद निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ त्योहारों के आसपास आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, तो इन बिटवीन वो पर्सन या तो वहाँ से बाहर निकल आएगा, या वो अभी निकल चुका है और दोबारा आपको अप्रोच करने के लिए खुद को थोड़ा काम कर रहा है, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, खुद से कुछ भूमिकाएं बना रहा होगा, किस तरीके से आपसे अप्रोच करें, किस तरीके से आपसे एक बार बातचीत शुरू करें, है ना। इतना सब कुछ हुआ है तो सडनली मुंह उठा के खड़ा भी नहीं हो सकता, या खड़ी भी नहीं हो सकती, मेल फीमेल जो भी हैं। कहीं ना कहीं सोचेंगे पहले कैसे अप्रोच करूँ, आपका दिल जानने की कोशिश करेंगे, आपके दोस्तों से बात करके आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या अभी भी वो मेरे से प्यार करता है, करती है, क्या उसको अप्रोच करना सही रहेगा, गलत रहेगा, है ना। 36 चीज़ें करने के बाद ही आपको अप्रोच करेगा, वो ऐसे सडनली अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि इतना सब कुछ उसने किया है तो मुंह दिखाने लायक तो अभी अपने आप को समझ भी नहीं रहा है वो आपसे, है ना। यस, कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, प्योर आपका एक जो लव है, बिल्कुल प्योरिटी आपकी तरफ से तो थी, उसने थोड़ा सा दिक्कत करी है, लेकिन यस, अब जो अगेन अगर आप रियूनाइट होते हैं, रियूनियन आपका होता है, दोबारा आप एक होते हैं, तो उधर से भी आपको 100% एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, अच्छी क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग उसकी तरफ से भी आपको देखने की मिलेगी, अच्छी डेडिकेशन उस पर्सन की तरफ से भी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यस, कहीं ना कहीं ये अब आपका जो रिलेशन है बहुत जल्दी सेलिब्रेशन में बदलने वाला भी मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों शादी कर सकते हैं, अपने रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं, एक परमानेंट आपस में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं टुगेदर, है ना। ठीक है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, बहुत सारी लाइफ में आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलने मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल, पुरानी चीज़ों के ख़त्म होने का, पुरानी चीज़ों के लेट गो होने का समय आ गया है अब आप लोगों की ज़िंदगी से। एक रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत जल्दी हो सकता है, अपकमिंग त्योहारों में कभी भी आप रियूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप पे तुरंत आ जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लीजिए, जिससे आपको आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, पावर मिले, मोटिवेशन मिले। ठीक है, सो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।